दुनिया में जितने भी असर वाले प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अंदर जस्टिन ट्रूडो का नाम जरूर शामिल होता है। एक तो गुड लुकिंग है, एक हैंडसम है, एक उनकी पॉलिसीज देखिए और उसके बाद बहुत वेलकमिंग है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज मी रिजवान आरजे स्पीकिंग। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं जो कि कनाडा के मुतालिक है। कनाडा के हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज आई है, बहुत ही बड़ा पैकेज जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने ऐलान किया इस पैकेज के हवाले से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा कि कौन सा पैकेज है और क्या खुशखबरी है आप लोगों के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली और नेपाली लोग जो कि हमारी लैंग्वेज को, उर्दू हिंदी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, एक्सप्रेस एंट्री एक कानून है जो मैंने आपको पहले बताया था, 2-3 वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था एक्सप्रेस एंट्री के बारे में। एक्सप्रेस एंट्री ये कानून है जिसके ऊपर जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं आपको बताता चलूं कि एक्सप्रेस एंट्री बेसिकली वर्क कैसे करता है। एक्सप्रेस एंट्री आपकी एज, आपकी तालीम, आपका एक्सपीरियंस और आपका इंग्लिश स्कोर, ये 4 चीजें मिलकर आपके एक्सप्रेस एंट्री बनाते हैं। और एक्सप्रेस एंट्री के जो पॉइंट सिस्टम होता है वो इन 4 चीजों के ऊपर होता है। अगर आपकी 4 चीजें स्ट्रांग है, एक्सपीरियंस आपका 3-4 साल से ज्यादा है या इतना है, उस पे पॉइंट होते हैं। जितना ज्यादा होगा उतना आपका जो है वो पॉइंट ज्यादा होंगे। जितनी आपकी एज मतलब 21 to 30 होगी, आपके पॉइंट्स ज्यादा होंगे। जितना आपका जो है वो आइल्स स्कोर ज्यादा होगा, पॉइंट आपके ज्यादा होंगे। तो ये चारों चीजें जो है वो पॉइंट सिस्टम के ऊपर बेस करती हैं। तो आपके जितनी ये चारों चीजें स्ट्रांग होंगी, आपका पॉइंट सिस्टम ज्यादा, आपके पॉइंट स्कोर ज्यादा हो जाएंगे, जिसे हम आम लैंग्वेज में, एक्सप्रेस एंट्री की लैंग्वेज में CRS कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये स्कोरिंग सिस्टम होता है बेसिकली। तमाम जो बंदा इसके ऊपर एलिजिबल होता है, जो बंदा इस स्कोर को अवेल करता है, स्कोर को हासिल कर लेता है, उसको एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई जरूर करना चाहिए और वो एलिजिबल होता है। अपने आप को एलिजिबल करने के लिए आप कनेडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो उसके ऊपर जाके आप अपने आप की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। सबसे पहले आप वो करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, अगर एलिजिबल नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए। अभी आप मुद्दे की बात पे आते हैं कि मेन जो चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो क्या है। दुनिया में जितने भी असर वाले प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अंदर जस्टिन ट्रूडो का नाम जरूर शामिल होता है। एक तो गुड लुकिंग है, एक हैंडसम है, एक उनकी पॉलिसीज देखिए और उसके बाद बहुत वेलकमिंग है। जितने भी आपको रेसिज्म आपको नहीं मिलेगी कनाडा के अंदर, उनका प्राइम मिनिस्टर अगर रेसिज्म को जो है वो अलाउ नहीं करता है तो बाकी बंदे भी आपको ये चीज करते नजर नहीं आएंगे। वो वेलकमिंग कंट्री है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सरदार हो, पंजाबी हो, जो भी हो, सबको वेलकम करते हैं और सबको इक्वल राइट्स देते हैं जब वो उनका सिटीजन बन जाते हैं, जब वो कनेडियन बन जाते हैं। एक्सप्रेस एंट्री जब आप लेते हैं तो वहां जाके आपको 2 साल, 1 साल, 3 साल, जितना भी अरसा होता है, आप उसके बाद कनेडियन कहलाना शुरू हो जाते हैं जब आपको पासपोर्ट मिलता है। तो जस्टिन ट्रूडो, तो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हमें एक्सप्रेस एंट्री के लिए मजीद बंदे चाहिए और ज्यादा बंदे चाहिए। एक्सप्रेस एंट्री जो कि 2013-14 से शुरू हुई थी, उसके बाद अभी तक जारी है और आगे भी इम्कान यही है कि 2020 या 2021 तक एक्सप्रेस एंट्री चलेगी। एक्सप्रेस एंट्री के इस दौर के अंदर लाखों की तादाद से कनाडा के अंदर जाएंगे लोग और उनको वेलकम किया जाएगा और उनको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, जो कि बहुत मायने रखते हैं एक बंदे के लिए, एक फैमिली के लिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं या आपकी कोई फैमिली के अंदर स्पाउस आपका पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस भी है, तालीम भी है, इंग्लिश भी अच्छी है, तो आपको एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करनी चाहिए ताकि आप कनाडा के अंदर सिटीजनशिप अप्लाई कर सकें। तो गुड न्यूज आपका साथ ये शेयर करने वाला था कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इससे को एक्सटेंड करने का अंदिया दिया है कि 2021 तक वो एक्सप्रेस एंट्री को बढ़ाएंगे। एक्सप्रेस एंट्री की तादाद जो है ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, तो उसके बाद बहुत सारे लोग और भी आएंगे जो कि इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करेंगे, जिनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो दोस्तों, एक्सप्रेस एंट्री बेसिकली आपको मैं बता चुका हूं, पॉइंट सिस्टम होता है। आप इसको खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 चीजें हैं, दोनों चीजों में फायदा है। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपकी जो कंसल्टेंट की ज्यादा फीस होगी, बारी फीस वो कंसल्टेंट लेते हैं, वो फीस आप सेव कर सकते हैं। तो अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं
तो इसमें आपको ये फायदा होगा कि आपकी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। आपके कंसल्टेंट जो होंगे वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरी फाइल, पूरा केस तैयार करके वहां पे पहुंचाएंगे कनेडियन एम्बेसी के अंदर, और वहां पे आपका वीजा लगेगा या आपको इनविटेशन टू अप्लाई वो मिलेगा, या जो भी वट एवर द प्रोसेस इज। तो उसमें आपकी गलती की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका जितना भी प्रोसेस होगा वो कंसल्टेशन वाले ही करेंगे। तो यही मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।